जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से स्वागत करता हूं आप सबका इस बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्पेशल वीडियो में, क्योंकि 13 फरवरी 2024 को दोपहर के बाद 3:43 पर सूर्यदेव अपनी वर्तमान राशि मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जिसे कुंभ संक्रांति कहा जाता है, जहां पर वो 14 मार्च दोपहर तक रहेंगे और यहां पर वो सूर्य शनि के साथ युति बनाएंगे। शनि की ये अपनी मूल त्रिकोण राशि है, शनिदेव वही विद्यमान है, लेकिन यहां पर शनि अस्त रहेंगे। शनि की अस्त अवस्था में सूर्य के साथ ये क्या फल देने वाली है, इसका हम विश्लेषण करेंगे। पहले तो बात समझ लें कि ये अस्त अवस्था क्या होती है, किसी भी ग्रह की अस्त अवस्था क्या होती है। शनि अस्त है तो कैसे अस्त है, ये जानने समझने वाली बात है कि सूर्य के साथ उसके विशेष डिग्री में कोई ग्रह जब उसके इतने नजदीक आ जाता है तो वो अपना प्रकाश खो देता है, वो अस्त हो जाता है, सूर्य के प्रकाश से आच्छादित हो जाता है। अब सूर्य के प्रकाश से तो हर ग्रह आच्छादित रहता है, किंतु जब एक विशेष डिग्री में उसके बहुत समीप पहुंच जाता है तो उसका अपना प्रकाश समाप्त हो जाता है, सूर्य के ही आभा मंडल में वो एक तरह से खो जाता है। इसको इस तरह से बहुत छोटे उदाहरण से आप समझिएगा, जैसे आप अपनी बाइसिकल से हाथ में टार्च लेकर रात में कहीं जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक से यदि कोई ट्रक रात में आ जाए आपके सामने तो फिर आपकी टार्च की रोशनी काम नहीं करती, आंखें चौंधिया जाती है और आप अपनी बाइसिकल से उतर कर किनारे होकर के ट्रक के गुजर जाने के इंतजार करते हैं। ठीक इसी तरह है, जैसे ही कोई ग्रह सूर्य के नजदीक ज्यादा आ जाता है तो फिर वो अपना प्रकाश खो देता है, उसका बल क्षीण हो जाता है। ठीक यही बात शनिदेव के साथ है। सूर्य के साथ आ जाने से शनि का बल क्षीण हो गया, उनका बल बहुत कम हो गया, जिसके कारण से शनि के जो दुष्प्रभाव जातकों को झेलने पड़ रहे थे, उस दुष्प्रभाव में बहुत कमी आ जाएगी, नगण्य हो जाएगा। अब सूर्य यहां पर 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं? पहला नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, शतभिखा राहु का नक्षत्र है और पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है। इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर सूर्य परिणाम देंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए लग्नेश हैं और सप्तम बैठेंगे, केंद्र में बैठेंगे तो लग्नाधिपति योग बना देंगे। बहुत जबरदस्त ये गोचर होगा सूर्य का, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सीधे आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, सूर्य के अपने ही घर पर पड़ेगी। फलतः आपके व्यक्तित्व में एक नया प्रकाश, नई ऊर्जा, नया संवेग, आवेग आपको देखने का मिलेगा। व्यक्तित्व का आभा मंडल ऐसा होगा कि लोग स्वतः आकर्षित होंगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा, व्यक्तित्व का वर्चस्व बढ़ेगा, व्यक्तित्व में सक्रियता, ऊर्जा बढ़ेगी, आलस्य दूर भागेगा सिंह राशि के जातकों के लिए। अब ये सूर्य यहां पर बैठ करके जब लग्नाधिपति योग बना करके सप्तम बैठे हुए हैं तो आपके व्यापार व्यवसाय में भी बहुत सफलता देंगे। आपको एक तरह से देखें तो सूर्य कारक है मान सम्मान, सफलता, उच्च राज्याधिकारी का ये कारक है, और सूर्य सप्तम बैठेंगे, केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में ही बैठेंगे, तो ये सरकारी नौकरी के लिए बहुत उत्तम योग होता है। सूर्य अपनी अच्छी स्थिति में जब रहता है, केंद्र में होते हैं, तो सरकारी नौकरी में उच्च पदाधिकारी पद दे देते हैं। तो ऐसे सिंह राशि के विद्यार्थी जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, कंपटीशन आज दे रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, हर जगह आपको सफलता मिलने जा रही है। लेकिन कुछ एक खतरे के संकेत भी हैं, जैसे जब सप्तम स्थान पर सूर्य बैठेंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक ईगो आएगा। राजा, जो कि सिंह, सूर्य राजा है और आपकी राशि भी सिंह है, तो राजा जैसा भाव जो है उसमें अधिकता दिखेगी, और जब अधिकता आएगी तो ईगो आएगा, अहंकार आएगा, क्रोध ही भी बना सकता है आपका, क्रोध की आवृत्ति बढ़ सकती है। आप अपने मनोनुकूल कुछ ना देख करके क्रोध में भर जाएंगे, जिसके कारण से आपके अपने आपसे रुष्ट हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। तो चूंकि गृहस्थ जीवन सप्तम बैठे हुए हैं तो पति पत्नी के बीच में नोक झोंक हो जाएगी, गृहस्थ जीवन में तनाव का वातावरण बनता है। लेकिन और वहीं पे साथ साथ इसको भी देखिए कि अगर आपका पार्टनरशिप में व्यवसाय है
तो लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनरशिप में भी काफी तू मैं आपके अहंकार के कारण, आपके क्रोध के कारण बढ़ जाएगी। शनि का प्रभाव, शनि यद्यपि यहां सस राजयोग बना करके बैठे हैं, लेकिन इनका प्रभाव क्षीण है, बल क्षीण है, इसलिए इनका प्रभाव कोई पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। सूर्य का प्रभाव तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही थी, जिसके कारण से भाग्य में कमी दिख रही थी, भाग्य के कारण काम बनते नहीं दिख रहे थे, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। तो इनका जब तक शनि अस्त रहेंगे तब तक आपको भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या थी तो वहां पर भी उनको राहत मिलती हुई दिख रही है। धर्म के प्रति आपकी अरुचि जो पैदा हो रही थी, या आप समय से अपना पूजा पाठ उपासना मंदिर जाने का क्रम था वो टूट गया था, वो सब सही होने लगेगा इस गोचर में, जब तक शनि अस्त है। अब सूर्य यहां पर 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। तो पहला नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। अब मंगल को देखना होगा, नक्षत्र लार्ड कहां पे गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, यहां पर गोचर कर रहे हैं, और यहां पर 6ठे स्थान पर रोग ऋण शत्रु का स्थान है। यहां पर जब मंगल गोचर करेंगे और सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र पर आएंगे, अर्थात मंगल के नक्षत्र पर आएंगे, तो सूर्य के बल में वृद्धि हो जाएगी। सूर्य के जब बल में वृद्धि होगी तो आपके रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे, रोग से राहत मिलेगी। कोई रोग था, परेशान कर रहा था, तो उससे निकलने का मार्ग दिख जाएगा। ऋण को समाप्त करने का विशेष प्रयत्न करने लगेंगे। अभी जो ऋण था उसको लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थे, लेकिन अब आप बहुत ही सीरियस हो जाएंगे। बस इस ऋण को हमें समाप्त करना है और जल्दी से जल्दी समाप्त करना है, ये भाव आपके अंदर आ जाएगा। शत्रुता कहीं थी, चाहे वो आंतरिक शत्रु थे चाहे बाह्य शत्रु थे, वहां उन शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का प्रयास करेंगे। बाह्य शत्रु तो जिनसे हमारी शत्रुता होती, आंतरिक शत्रु जो हमारे काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष, ये हमारे आंतरिक शत्रु हैं, इनसे भी आप निकलने का प्रयास करेंगे। कोई नशे वगैरह से आप पीड़ित थे या ग्रसित थे, उसको भी छोड़ने का भाव आएगा कि इसको हमें गिव अप करना है, चाहे जैसे हो इसको छोड़ ही देना है। तो ये सब भाव मंगल जब यहां पर सूर्य की ऊर्जा से भरेंगे, सूर्य जब धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र पर 20 फरवरी तक रहेंगे, तो 20 फरवरी तक ये भाव आप पे बहुत जबरदस्त रहेगा। और इस भाव को हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आपके जीवन में यह भाव अस्थायी हो जाए, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए यही समस्या है। क्योंकि वो जब तक सर पर नहीं आ जाता कोई चीज, जब तक भूख बहुत तगड़े नहीं लग जाएगी, तब तक शेर शिकार नहीं करेगा। ठीक वैसे ही है, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। दूसरे, सूर्य जब शतभिखा नक्षत्र पर आएंगे तो ये राहु का नक्षत्र है। अब देखना होगा आपके गोचर कुंडली में राहु कहां गोचर कर रहा है। राहु आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और ये यहां पर 20 फरवरी से 4 मार्च तक सूर्य शतभिखा नक्षत्र पर रहेंगे। तो सूर्य की यहां पर जो राहु की जो यहां पर गोचर हो रहा है अष्टम स्थान पर, ये आकस्मिकताओं को बढ़ा देगा। आकस्मिक धन लाभ भी करा सकता है, लेकिन ये दुर्घटनाएं ज्यादा कराता है। आकस्मिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आकस्मिक लाभ भी हो सकता है। आपको हो सकता है कुछ शॉर्टकट धन कमाने का विचार मन में आने लगे, आप जुआ लॉटरी की तरफ भी हो जाए, कहीं ऐसे पैसे लगाने की तरफ आपको राहु प्रेरित कर सकता है जहां पर रिस्क ज्यादा है, या हो सकता है वहां पर नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। शेयर मार्केट आदि में भी समस्याएं कर सकता है, तो यहां पर थोड़ा सावधान रहेंगे। तब तक 20 फरवरी और 4 मार्च तक तो राहु के लालच में नहीं आएंगे। उसके बाद जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो ये गुरु का नक्षत्र है, 4 मार्च से 17 मार्च तक यहां रहेंगे। और एक देखने वाली बहुत विशिष्ट बात यह है कि गुरु आपके भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। त्रिकोण के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी होकर के भाग्य भाव पर गोचर कर रहे हैं, मित्र की राशि पर है, तो बहुत ही जबरदस्त फल। यहां पर सूर्य के साथ 3-11 का संबंध भी बना करके बैठे हैं, बहुत लाभ होने की संभावना है। लाभ बहुत हो सकता है, बस परिश्रम को आप बढ़ाए रखिएगा, क्योंकि परिश्रम का कारक शुक्र इस समय 6ठे स्थान पर चल रहा है, मंगल के साथ है। तो हो सकता है परिश्रम से मन चुराएं, आप कहीं इधर उधर मन भटकाएं, वहां से आपको बचना होगा। अगर वहां बच गए तो ये गुरु और सूर्य का जो 3-11 का संबंध बहुत लाभ आपके लिए क्रिएट कर सकता है, बहुत संभावनाएं बना सकता है। लाभ की स्थिति बहुत जबरदस्त बनी हुई है। और जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर भी आ जाएंगे 4 मार्च से सूर्यदेव, तो फिर गुरु सूर्य की ऊर्जा से भर जाएंगे, तो और अधिक आपको लाभ देने की स्थिति में आ जाएंगे। बहुत सारे लाभ दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर लग्न को देखेंगे और पराक्रम को देखेंगे और पंचम को देखेंगे, तो शिक्षा संतान वगैरह से बहुत लाभ मिलने
वाला है। सिंह राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं उनको भी बहुत लाभ होने वाला है। अपनी परीक्षा पर, अपनी शिक्षा पर खूब गंभीर बने रहें, ज्ञान अर्जन करते रहें। संतान पक्ष, सिंह राशि के संतान पक्ष से भी अच्छे समाचार आते हुए दिख रहे हैं, बशर्ते कि थोड़ी स्वास्थ्य में उनकी समस्याएं हो सकती हैं। बाकी बहुत अच्छा गोचर है सिंह राशि के जातकों के लिए। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान की आराधना सिंह राशि के जातकों के लिए अनिवार्य है। उतना अनिवार्य जितना कि आप सुबह ब्रश करना आपके लिए अनिवार्य है, भोजन करना अनिवार्य है, उतना ही अनिवार्य है आपके लिए सूर्य की उपासना। सूर्योदय के पहले बिस्तर को छोड़ दें, स्नान कर ले और सूर्य भगवान को अर्घ्य समर्पित करें। वहीं खड़े होकर के 108 बार सूर्य गायत्री मंत्र का जप करके फिर गायत्री महामंत्र का जप करें 108 बार। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, हो सके नहीं आप अवश्य ही आपको करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान मात्र इस उपाय से होता चला जाएगा। सूर्य गायत्री मंत्र का जप, गायत्री महामंत्र का जप और तीसरा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, इसी क्रम में आपको करना है सूर्यार्घ देने के बाद। और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कमाल होता है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सूर्यदेव की बहुत बहुत कृपा आपको प्राप्त हो। वीडियो अच्छा लगा हो, आपका इतना समय इस वीडियो पर खर्च करना अगर आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।